सबसे लंबी रात बीती, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 21 दिसंबर 2023 को साल की सबसे लंबी रात बीत गई है। ये रात करीब 16 घंटे की रही, जबकि दिन सिर्फ 8 घंटे का था। इसके बाद अब ठिठुरन भरे दिन और रात शुरू होने वाले हैं, यानी कि कड़ाके की ठंड दस्तक देने वाली है। हेलो, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया हो तो कल की रात यानी कि 21 दिसंबर 2023 की रात सबसे लंबी थी, जिसे हम विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। ये साल का सबसे छोटा दिन होता है और ये रात सबसे लंबी रात। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ यानी कि उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर प्रवेश करता है। इस कारण से इस दौरान सूरज की रोशनी पृथ्वी पर बहुत ही कम समय के लिए रहती है। इससे दिन छोटा हो जाता है। सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात अगर रोजाना से कंपेयर किया जाए तो 21 दिसंबर 2023 को पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कम समय तक रहती है और चंद्रमा की किरणें काफी ज्यादा देर तक रहती है। इस कारण से दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे लंबी होती है। कैसे बना विंटर सोल्स्टिस? आपको बता दें कि सबसे छोटे दिन को हम विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, लेकिन ये विंटर सोल्स्टिस अंग्रेजी शब्द है। सोल्स्टिस एक लैटिन शब्द सोल्स्टिम से बना है। इस लैटिन शब्द सोल का अर्थ होता है सूर्य और सेस्टेयर का मतलब होता है स्थिर खड़े रहना। इन दोनों शब्दों को मिलाकर सोल्स्टिस शब्द बनाया गया है और इसका पूरा मतलब होता है सूर्य का स्थिर रहना। एक और ठंड, एक और गर्मी। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, इस कारण पृथ्वी के घूमने से सूर्य की किरणें एक गोलार्ध में ज्यादा और दूसरे गोलार्ध में कम पड़ती है। विंटर सोल्स्टिस के समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है, तो वहीं उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी तुलनात्मक रूप से कम पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों की शुरुआत। जैसा कि हमने आपको बताया कि विंटर सोल्स्टिस के समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है। इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले देशों जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। वहीं भारत में ठंड बढ़ जाती है और ठिठुरन भरे दिन और रात शुरू हो जाते हैं। ये प्राकृतिक घटना दिसंबर में विंटर सोल्स्टिस और जून में समर सोल्स्टिस कहलाती है। विंटर सोल्स्टिस के बाद ठंड बढ़ जाती है, तो वही समर सोल्स्टिस के बाद गर्मियों पर असर पड़ता है। विंटर सोल्स्टिस से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।